श्रीगणेशाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री हरिराय महाप्रभु चरणकमलेभ्यो नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैय्यङ्गवीणाप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। निस्सादनोद्धारकर्ण प्रकटीकृतः गोकुलेशस्वरूपः श्रीवल्लभ शरणं मम। कृष्णाधर सुधागार भरितावयवावृत श्रीभागवत भावाब्दे श्रीवल्लभ तवास्म्यहम्। पतिः श्रीवल्लभोऽस्माकं गतिः श्रीवल्लभ सदा। मतिः श्रीवल्लभे यास्ता रतिः श्रीवल्लभेस्तु मे। वन्दे श्रीविठ्ठलाधीशं नवनीतप्रियाश्रयम्। पुष्टिजीवान् समुद्धर्तुं प्रादुर्भूतोऽस्तु
वः प्रभु श्रीगोविन्दमहं वन्दे श्रीमदाचार्यवल्लभं यत्पदाश्रयतो जीवो विठ्ठलेश्वरमाप्नुयात्। रास रासेश्वर आनंद कंद आनंद स्वरूप परमानंद व्रजेश्वर हृदयेश्वर श्री नवनीत विलिप्तांग रस सागर श्री गोवर्धनधर प्रभु तूर्यप्रिया कृष्णाधरामृत प्रदायिनी भक्तवश कृपा करणी गोपाल रतिवर्धिनी रसपुंज कुंजेश्वरी भवसिंधु तारिणी श्री यमुना महारानी जी की कृपा से एवं कलिमल नाशिनी अखिल अगमर्दिनी अति करुणामयी सन्मुख विराजमान मां श्री गंगा मैया जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य वस्तुतः कृष्ण एव अति करुणा वरुणालय अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के परम अनुग्रह से ऋषिकेश की पवित्र भूमि पे श्री गंगा जी के तट पर यह शुभ आश्विन मास में अखिल भारतीय केंद्रीय कार्य समिति एवं श्री बीसानी मां भागवत ज्ञान यज्ञ समिति मालवा निमाड़ इंदौर के तत्वावधान में जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है परम भगवदीय वैष्णव सर्वश्री वल्लभदास जी मोहनलाल जी श्री मोहनलाल जी मथुरालाल जी गुप्ता मदनलाल जी नीमा कमलेश जी भंडारी दाऊलाल जी नीमा हमारे डीडी महाजन जी संजय जी नीमा नगर सेठ वृंदावन जी बजाज प्रकाश चंद्र जी गुप्ता विठलदास जी गुप्ता लक्ष्मीनारायण जी महाजन डॉक्टर केसी महाजन राजेश महाजन जी श्याम सुंदर दामोदर जी नीलेश मोहनलाल जी गुप्ता एवं समस्त समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री वल्लभ के कृपा पात्र संपूर्ण समाज जनों को हृदय से इस शुभ मंगल आयोजन की मंगल बधाई एवं शुभाशीर्वाद। जैसा कि विदित ही है वैष्णवजनों कि यह शुभ आयोजन इसी स्थल पर सन 2020 में निश्चित किया गया था। तदुपरांत 2021 में निश्चित किया गया, लेकिन कहते हैं ना
कि श्री वल्लभ की कृपा जब हो और कहा जाता है कि तुम जो मनावत सो ही दिन आयो, तो ठाकुर जी को जब अपनी लीला श्रवण करनी हो, आपको जब अपनी लीला श्रवण करनी हो, वही दिन निश्चित होता है, हम कितने भी प्रयास कर लें। महामारी का समय था, कोरोना का समय था, सामूहिक सत्संग संभव नहीं हो पा रहा था। ए तदर्थ आज यह शुभ दिवस और हम सभी एकत्रित हुए हैं। प्रथम दिवस है, शोभा यात्रा स्वागत आदि क्रम में विलंब हुआ है। विष्णुजनों, श्री पुष्टि रसामृत महोत्सव, जैसा कि नाम ही है श्री पुष्टि और रसामृत महोत्सव, हम सभी श्री वल्लभ के दास, पुष्टि मार्गी दीक्षित, परम कृपा पात्र समस्त वल्लभी सृष्टि है। यहां पर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का रसपान के लिए हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी का वैष्णवजनों भाग्य तो हो जाता है कि हम सभी यहां पर दशम स्कंद का श्रवण करने के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन सौभाग्य का विषय क्या हो जाता है कि हम श्री वल्लभ की वाणी और पुष्टि मार्गी क्रम के अंतर्गत इसका श्रवण कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य हो जाता है। क्योंकि जैसे टीकाएं तो सभी आचार्यों ने की है, श्री यमुना जी की यदि स्तुति देखें, यमुनाष्टक देखें, तो लगभग समस्त आचार्य चरणों ने, श्री शंकराचार्य जी कृत भी यमुनाष्टक है, रामानुजाचार्य कृत भी श्री यमुनाष्टक है, सभी आचार्यों ने अपने अपने भावानुरूप स्तुतियां की हैं। लेकिन हम सभी तो पुष्टिस्थ जीव हैं, तो हमारा तो आग्रह श्री वल्लभ की वाणी का श्रवण करने पर ही होता है। तो जैसे वैष्णवजनों श्रीमद् भागवत दिव्य है, इसी प्रकार स्थल का भी एक विशिष्ट महात्म्य होता है। स्थल की भी एक अद्भुत महिमा है। हम सभी ऋषिकेश में एकत्रित हुए हैं। गंगा तट पर हमें यह श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वैष्णवजनों, श्री सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को गंगा जी के तट पर ही श्रीमद् भागवत को नारद जी को माध्यम बनाकर यह हरिद्वार ऋषिकेश इसी क्षेत्र में आपसे ने सुनाई थी। यह क्षेत्र वैष्णवजनों क्या कहलाता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश अर्थात जो प्रभु के, जो ठाकुर जी के सहस्रों नाम का जो वर्णन किया है, उसमें एक नाम है ऋषिकेश प्रभु। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का स्वामी, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, उसको कहते हैं ऋषिकेश। तो हम ऐसे शुभ स्थल पर एकत्रित हुए हैं जो कि ठाकुर जी का क्षेत्र है। यह भूमि तपोभूमि है वैष्णवजनों, और इसे केदार खंड भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में यह क्रम था, यह एक नियम था कि समस्त ऋषि मुनि संत महात्मा गण जब भी चार धाम की यात्रा पर पधारते, तब ऋषिकेश में सर्वप्रथम यहाँ पर गंगा जी में स्नान कर, पूजन आदि क्रम कर, फिर ऊपर की ओर पधारते। यह एक प्राचीन क्रम है। तो ऐसे ऋषिकेश में वैष्णवजनों हम सभी एकत्रित हुए। और एक वर्णन और प्राप्त होता है कि ध्रुव जी ने भी यहाँ पर तपस्या की है। 36,000 वर्ष तक उन्होंने
राज्य किया, तदुपरांत वे ऋषिकेश में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने तप किया है। तो यह भूमि वैष्णवजनों दिव्य भूमि है। भूमि का भी प्रभाव पड़ता है, आप कौन से स्थान पर हो, कहाँ जा रहे हो। जैसा संग का प्रभाव है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सत्संग और दुस्संग, तो जैसे सुंदर भगवती वैष्णवजनों के पास में हम यदि रहेंगे, आचार्य बालकों के पास में रहेंगे, तो जैसे सत्संग की प्राप्ति होती है, वैसे ही हम जब सुंदर तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ का वातावरण, शुद्धता, पवित्रता से हमारा मन निर्मल होता है और प्रभु में एक लो लग जाती है। यह भी स्थल का भी विशिष्ट महात्म्य बताया गया हमारे। और यहीं पर वैष्णवजनों जो स्थल के विभिन्न दर्शन हैं, वहां पर एक है नीलकंठ महादेव, जो कि अपने यहाँ पर परम वैष्णव का स्वरूप है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। जब समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तब सर्वप्रथम जब विश्व प्रकट हुआ तब सभी घबरा गए। तब श्री शिवजी ने भगवत नाम के महात्म्य से इसी स्थान पर विराजमान होकर उसका पान किया। तो यह एक तपोभूमि है, देवभूमि है, योग की साक्षात राजधानी कही जाती है। श्री रामचंद्र जी यहाँ पर पधारे हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पर पधारे हैं, वशिष्ठ जी यहाँ पर पधारे हैं, हमारे कृष्ण स्वरूप श्री वल्लभ इस क्षेत्र में पधारे हैं, आप श्री की यहाँ पर बैठक जी विराजमान है। तो ऐसे स्थल पर वैष्णवजनों हम सभी सत्संग का लाभ ले रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य का विषय है। क्योंकि ऐसी दिव्य स्थली जहां पर सभी ऋषि मुनि संत महात्मा सप्त ऋषियों का भी वर्णन आता है, सभी यहाँ पर पधारे हैं, सभी ने तप किया है, जप किए हैं। हम सब भी वैष्णवजनों इस स्थल पर जब आते हैं, आपकी कथाएं, सत्संग सत्र जैसा भी आपने बताया कि विभिन्न स्थलों पर प्रतिवर्ष आयोजित होती रहती है, तो वैष्णवजनों इतना नियम हम लोगों को जरूर रखना चाहिए। और यह एक 7 दिन आप यह भी नियम रखें कि किसी के भी कहने पर नहीं, आप जो चाहें वह नियम रखें, भले सूक्ष्म नियम रखें, लेकिन 7 दिन कुछ नियम अवश्य रखें, अपने अनुसार, अपने भाव के अनुरूप रखें, जो आप रख सकते हैं। ठाकुर जी पधरा कर लाए हैं तो उनकी सेवा आनंद से करें, अपना नित्य क्रम पाठ आदि क्रम करें। तदुपरांत इस तट पर विराज कर 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय हो उतना समय वृथालाप नहीं करके, सांसारिक चर्चा नहीं करके आप यहाँ पर अवश्य ध्यान करें। एक कितनी प्रसन्नता, एक शांति, एक आनंद का अनुभव हृदय में होगा। नहीं तो ये 7 दिवस ऐसे ही निकल जाएंगे, हम अपने अपने क्षेत्र में निकल जाएंगे। वास्तव में देखा जाए वैष्णवजनों, आजकल तो यह पिकनिक स्पॉट बन चुका है ऋषिकेश, लेकिन यह कितनी तपोभूमि रही है, इस स्थल का कितना प्रभाव है, जितना वर्णन करें वैष्णवजनों कम। तो ऐसे स्थल पर वैष्णवजनों हम सभी श्री पुष्टि रसामृत महोत्सव के माध्यम से एकत्रित हुए। तो श्री आचार्य चरण ने वैष्णवजनों श्रीमद् भागवत को प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को ही और यही आधार मानकर आपने सब क्रम, श्रृंगार आदि, ठाकुर जी की सेवा आदि सभी प्रकट किए हैं। तो भगवत कथा का वैष्णवजनों विशेष महात्म्य मैंने कहा जाता है, कृष्ण इति सदानंद तस्य कथा तद्रूपा। कृष्ण कैसे हैं? सदानंद स्वरूप है, सदा आनंद में विराजमान है। वहां पर कभी भी आनंद घटता बढ़ता नहीं, आनंद तो वास्तव में नाम ही उसका है, जो सदैव एक समान बना रहे। सुख घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आनंद सदैव एक जैसा रहता है। तो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण इति सदानंद, कृष्ण सदा आनंद स्वरूप है।
सर्वप्रथम गुसाई जी ने नाम ही प्रकट किया, आनंदाय नमः, तदुपरांत परमानंदाय नमः, और तृतीय श्री कृष्णास्यम, और चतुर्थ कृपानिधि। आप श्री आनंद स्वरूप हैं, आप श्री परमानंद स्वरूप हैं, और आप श्री कैसे हैं? श्री कृष्णास्यम, कि साक्षात कृष्ण के आस्य स्वरूप हैं। कृष्ण का आस्य किसे कहा जाता है? मुखारविंद को। और आगे भी आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तुतः कृष्ण है, वह साक्षात कृष्ण स्वरूप है। तो श्री वल्लभ को नमन करते हुए विष्णुजन हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाए उसके तो सभी ग्रंथ, सर्वशास्त्र, समस्त पुष्टि भक्ति मार्ग उसके तो हृदय में हृदयारूढ़ हो जाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण सदानंद स्वरूप है। और आगे क्या आज्ञा आ रही है कि तस्य कथा तद्रूपा, और उनकी जो कथा है वह तद्रूपा, उन्हीं के समान है। कथा में, सत्संग में और श्री ठाकुर जी में कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसी आप श्री की कथा का महात्म्य है। और कथा को तो, सत्संग को तो प्रभु से भी कहीं बढ़कर माना गया है। तस्य कथा तद्रूपा, यह तो आज्ञा कर दी, लेकिन आगे आज्ञा करते हैं कि यथा भगवान तथैव तत्कथापि, जैसे भगवान है, जैसे ठाकुर जी हैं, जैसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, यथा भगवान तथैव तत्कथापि, उनकी कथा भी उन्हीं के समान है। लेकिन आगे एक बात और रख दी कि ततोप्यधिकापि, अधिकापि, और बल्कि कहा जाए तो भगवान से भी अधिकापि, और बल्कि अधिक है। क्योंकि गोपीजनों ने तो, वैष्णवजनों जब ठाकुर जी पधार गए तब आपशी की कथामृत रूपी आपशी के जो नाम हैं, जैसे भगवत नाम का महात्म्य बताया गया कि भगवत नाम तो ठाकुर जी से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि भगवत नाम साक्षात प्रभु को प्राप्त करा देता है। उनकी कथा, सत्संग आदि सीधे ठाकुर जी से मिलान करा देती है। श्री गंगा जी यहां पर विराजमान है। कैसी गंगा जी की? यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका समागमन तो भव सकल से दिदासे। आप श्री कैसे हैं? यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका, जैसे चरण पद्मजा मतलब चरण के अंगुष्ठ में से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है जब आप श्री पधारे हैं। और तो यह गंगा जी को क्या कहा जाता है? चरण पद्मजा। तो यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका, जैसे श्री गंगा जी श्री ठाकुर जी के मुररिपो, मुरारी प्रभु के प्रियम भावुका जैसे प्रिय बनी। कैसे बनी? समागमन तो भवत, जब श्री यमुना जी से आपका समागम हुआ है, यमुना जी से जब आप श्री मिले हैं तो आप भी कैसे हो गए? सकल सिद्धिदा सेविताम, समस्त सिद्धियों को देने वाली जैसे श्री यमुना जी हैं, ठाकुर जी हैं। यमुना जी कैसे हैं? आप श्री के गुण, आप श्री के धर्म, आप श्री का स्वरूप, आप श्री का वर्ण है ना, आप श्री की कृपा, सब कैसे हैं? साक्षात श्री ठाकुर जी वती हैं, ठाकुर जी का ही स्वरूप है। वैसे ही जैसे वह सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी हैं, उसी प्रकार से गंगा जी भी जब यमुना जी के साथ आप श्री का समागमन हुआ तो गंगा जी भी सकल सिद्धियों को देने वाली बन गई। हम पुष्टि मार्गी वैष्णवजन वैष्णव क्यों हुए? इसके पीछे भी वैष्णवजनों श्री यमुना जी की ही कृपा है। बिना श्री यमुना जी की कृपा से इस पुष्टि मार्ग में प्रवेश ही नहीं हो सकता। कहत श्रुति सार निर्धार करी के, कहत श्रुति सार निर्धार करी के, यह सब श्रुतियों का सार है, निर्धार करके कह रहे हैं कि इन बिना ऐसी कौन कर रह सकी, इनके बिना, श्री यमुना जी के बिना ऐसी कौन कर सकता है। हरत दुख द्वंद, दुख द्वंद सब हर लेती हैं और सुखकंद प्रदान कर देती हैं। और ब्रह्म संबंध होत जा जीव को, तभी इनकी भुजा वाम फरके। वैसे तो साक्षात स्वरूप है,
यहाँ पर कोई लिंगादि भेद तो है नहीं, किंतु फिर भी ऐसा कहा जाता है ना कि पुरुष का जब दक्षिण अंग और स्त्री का वाम अंग जब फड़कता है तब शुभ संकेत आते हैं। तो इसलिए क्या आ रहा है, ब्रह्म संबंध हो तो जा जीव को तभी इनकी भुजा वाम फड़के, इनकी भुजा वाम फड़कने लगती यमुना जी की। और क्या कर रही है, दौरी कर, धीरे धीरे भी नहीं चल रही है, अपने ठाकुर जी के पास, प्रियतम के पास कैसे जा रही है, दौरी करे शोर कर जाए पियसो का, शोर करती हुई। कहते हैं ना कि नंद नंदन सो मेरो मन मानियो, कहा करेगो कोई। ये एक दृढ़ता है कि अब तो ठाकुर जी से मेरी लगन लग गई है जीव की, अब तो कौन क्या कर सकता है, अब तो मिलूंगी निशान बजाए रही, अब तो ढोल धमाके के साथ ठाकुर जी से मिलूंगी, छुप छुप के नहीं मिलूंगी। ये एक दृढ़ता। तो वैसे ही यमुना जी क्या वर्णन आ रहा है कि दौरी कर शोर कर जाए पियसो कहे, अति आतुर मन। कितनी आतुरता है कि आपको कि अपने प्रभु के पास जाकर विनंती कर ली कि जे आपको एक नयो जीव आयो या को अंगीकार करो। तो श्री यमुना जी की तो विशिष्ट कृपा है हम जीवों के ऊपर, और उन्हीं के समागम से गंगा जी भी सकल सिद्धियां देने वाली बनी, और वही तट पर हम सभी यहाँ पर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। हमारा वैष्णवजन आपका तो परम सौभाग्य। ततोप्यधिकापि, तो उनकी जो कथा है ठाकुर जी की वैष्णवजनों, वह तो कहीं उनसे भी अधिक है। क्योंकि प्रथम दिवस वैष्णवजनों महात्म्य का क्रम रहता है कि हम जो वर्णन कर रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उसका महात्म्य ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक महात्म्य ज्ञान नहीं होता है वैष्णवजनों, तब तक उसके स्वरूप का बोध नहीं हो पाता है। तो महात्म्य ज्ञान और स्नेह दोनों आवश्यक है। और यह वैष्णवजनों कथा, सत्संग, भगवत नाम, भगवत गुणगान कैसे हैं। अब आप देखिए, प्रत्येक वर्ष आप सभी श्रवण करते हैं, किंतु वो प्रत्येक वर्ष तो समाज के द्वारा, यूं तो कितने विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, उन सभी में आप जाते रहते हैं। लगभग 2-4 कथाएं तो आप सब अवश्य श्रवण करते ही होंगे। समाज की है, मित्र मंडली में है, कहीं ना कहीं आयोजित होती रहती है, हमारे गांव में आयोजित होती है, शहर में होती रहती है। लेकिन वैष्णवजनों कभी भी न्यूनता नहीं आती, कभी भी यह भाव नहीं आता है, और यह आना भी नहीं चाहिए कि अरे ये तो सुन चुके। जब बैठते हैं तभी कुछ नया जानने को मिलता है, जब वर्णन करते हैं तभी कुछ नया वर्णन होता है। जैसे गंगा जी नित्य नवीन है, मन भरता है एक बार स्नान करने से। एक बार स्नान करके निकलोगे, वह गंगा जी तो बहकर आगे पधार गए, दूसरी बार डुबकी लगाओगे फिर आगे पधार गए। ऐसे ही यह गंगा रूपी जो भगवत कथाएं हैं, इनमें जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार नई नई लगेगी। इसे कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यह तो हमने सुन चुके हैं, नहीं जाना है। एक वही आतुरता हृदय में रहती है। अपने घर पर ठाकुर जी को वैष्णवजनों नंद महोत्सव में जब हम लोग पालना झुलाते हैं, तब कितना आनंद आता है, जैसे लाला अभी प्रकट हुए हैं, है ना। वही उत्साह, वही उमंग होती है ना। आप मंदिरों में जाते हो दर्शन करने, नंद महोत्सव के आनंद लेते हैं, तो वही उत्साह उमंग रहती है। वैसे ही ठाकुर जी की जो लीला है वह तो आपसी से भी बढ़कर है, तो उनका जब हम श्रवण करते हैं तब वही उत्साह उमंग हृदय में बनी रहती है। तो आपसी की कथा वैष्णवजनों कैसी है, तो अमृत रूपा कहा गया है। और यह कैसी है, रस स्वरूप है। जैसे ठाकुर जी रस रूप हैं, अपन क्या कहते हैं, रसो वैसा। जैसे ठाकुर जी रस स्वरूप हैं, वैसे आपसी की कथा भी कैसी है, रस रूपा है। और श्री हरिराय महाप्रभु चरण, हमारे ताज चरण, द्वितीय ग्रह के मार्तंड, द्वितीय ग्रह के नहीं संपूर्ण पुष्टि सृष्टि आपसी की कृतज्ञ है कि आप, जैसा कहा जाता है, 125 वर्ष भूतल पर विराजे। और आपसी का वैष्णवजनों प्राकट्योत्सव भी आ रहा है, हम लोग यहीं पर ही आपसी का भी गुणगान करेंगे। तो आपसी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि परम रस पायो व्रज नारी। ये परम रस तो कौन ने प्राप्त किया, व्रज की नारियों ने, गोपीजनों ने प्राप्त किया।
यह जो रस है वैष्णवजनों, जो ठाकुर जी रूपी रस है वह, और कैसा रस है कि जो रस ब्रह्मादिक को दुर्लभ सो रस दियो मुरारी। जो रस समस्त देवताओं गणों को जो दुर्लभ है, जो ऋषि मुनि संत महात्माओं को जो रस दुर्लभ है, वह सब रस कौन ने दिया? मुरारी श्री ठाकुर जी ने कृपा करके भक्तों को प्रदान किया, हम जीवों को प्रदान किया, पुष्टि मार्गी जीवों को प्रदान किया। और कैसे प्रदान किया? कि दर्शन सुख नयनन को दीनो, कि जिसको हजारों वर्षों तपस्या करने के बाद भी बड़े बड़े संत महात्मा जिसका दर्शन नहीं कर सकते, वह दर्शन सुख नयनन को दियो। वह हमको तो दर्शन सुख हमारे नयनों को प्रदान कर दिया श्री महाप्रभु जी ने, श्री ठाकुर जी ने, कि आप अपने ठाकुर जी के दर्शन साक्षात अपने इन नेत्रों से कर रहे हैं। और यह दिव्य चक्षु भी कौन प्रदान करते हैं? ठाकुर जी ही प्रदान करते हैं, या हमारे वल्लभ श्री गुसाई जी प्रदान करते हैं। जैसे रणभूमि में, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में कौन को प्रदान किए थे? अर्जुन को प्रदान किए थे कि हे प्रभु, आपके मैं दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तब आपने क्या आज्ञा करी? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। क्या ये बात यहीं तक सीमित है? 252 वैष्णव में धर्मदास जी की वार्ता का अध्ययन करिए, देखिए। वहां पर धर्मदास जी को जो नेत्रहीन थे उन्हें श्री गुसाई जी ने कृपा करके वही दिव्य चक्षु प्रदान किए, उन्हें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। ये श्री गुसाई जी ने भी दिव्य चक्षु प्रदान किए। तो दर्शन सुख नयनन को दीनो, रसना को गुणगान, आपकी जिह्वा को कैसा सुख प्रदान किया कि आप गुणगान कर रहे हैं, रात दिन भगवत नाम ले रहे हैं, भगवत वार्ताएं कर रहे हैं। वचन सुनन श्रवणन को दीनो, वदन अधर रसपान, सुंदर सुंदर ठाकुर जी का अधरामृत आदि को आप ग्रहण कर रहे हैं। यह परम सुख किसको प्राप्त हो रहा है? हर किसी को क्या प्राप्त है? ऋषि वल्लभ की कृपा से वैष्णवजनों को प्राप्त है। रसिक चरण रज व्रज युवतिन की अति दुर्लभ जिए जान। ऐसी व्रज युवतियों की जो चरण रज है ना वैष्णवजनों, उसको हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि वह चरण रज भी गोपी जनों की अति दुर्लभ है। और उसी चरण रज को, ब्रज गोपी जनों की चरण रज, श्री ठाकुर जी की चरण रज, श्री वल्लभ की चरण रज, गुसाई जी की चरण रज, समस्त वैष्णव जनों के चरण रज को प्राप्त करने के लिए ही हम ब्रज में जाते हैं। क्योंकि वही साक्षात रज, वही साक्षात गिरिराज जी, वही साक्षात यमुना जी आज भी विराजमान है। सब साक्षात विराजमान है, कोई नहीं तो है नहीं आज के, सब वही स्वरूप के विराजमान है जो ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। इसलिए हम लोग ब्रज में जाते हैं। और ब्रज रज क्या है? ब्रह्म रज यस्य स ब्रज रज, ब्रह्म के चरणों की जो रज है उसी को तो ब्रज रज कहा जाता है। उसी में हम लोग लौटने जाते हैं, ब्रज जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वहां पर जूते चप्पल पाद रक्षाओं को मत पहनिए। क्यों मत पहनिए? ताकि उस रज से सीधा संबंध होने दीजिए आपके शरीर को। क्या खबर कौन सी वह चरण रज ठाकुर जी की आपके ऊपर लग जाए और जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसा परम रस ठाकुर जी ने कृपा करके वैष्णवजनों हमको प्रदान किया है। ऐसी श्रीमद आपशी की कथा है जिसका श्रवण हम सभी कर रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति के वैष्णवजनों जो क्रम बताए गए हैं उनमें अंतरंग जो क्रम है वह ठाकुर जी की सेवा, और बहिरंग जो क्रम बताया गया है, बहिरंग साधन जो है वह कथा आदि का श्रवण हम लोग करें। गोपीजन भी क्या करती? सर्वप्रथम तो ठाकुर जी की सेवा, और जब अनवसर हो जाते, जब अनवसर का समय आ जाता, तब वह क्या करती थी? ठाकुर जी के गुणगान करती थी। गोपी गीत है, वेणु गीत है, युगल गीत है आदि का गान करके और अपना जो दिन का समय वह व्यतीत करती थी। आगे सब वर्णन आएंगे युगल गीत में आदि में। और भगवत कथा तो कैसी है वैष्णवजनों, इस स्वभाव में भी परिवर्तन ला देती है। कितने स्थलों पर ऐसा हुआ है वचनामृत के बाद वैष्णव में और अन्य भी जो श्रवण कर रहे हैं उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। जो अन्य लौकिक संसार में जो अत्यंत हेय व्यसन में जो लिप्त रहते हैं, जिनको नरक की प्राप्ति होना चाहिए, वह भी कथा के उपरांत आकर कहते हैं कि जीवन परिवर्तित हो गया। तो किस उद्देश्य से हम लोग वैष्णवजनों बैठते हैं? अगर वह उद्देश्य लेकर बैठोगे तो अवश्य जीवन परिवर्तित होगा, यह आप खुद अनुभव करेंगे।
आप अगर सुंदर उद्देश्य लेकर, ठाकुर जी की प्राप्ति को लेकर, अपने स्वभाव में परिवर्तन को लेकर, भगवत गुणगान हमारे हृदय में विराजमान हो, यह भाव से यदि आप बैठेंगे तो अवश्य परिवर्तन आपको लगेगा। वर्णन भी आता है ना रामचरित में, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। तो ये कथा रूपी जो विष्णुजनों मान सरोवर है, गंगा जी है ना विष्णुजनों, इसमें डुबकी लगाने वाला तो कहा जाता है कि कौवा भी कोयल बन जाता है और बगुला भी हंस बन जाता है। तो यह तो स्वभाव में पूरा परिवर्तन ला देती है। तो सभी यहाँ जितना भी मैल, जितना भी गंदगी है ना, उन सबको धो देती है। ऐसी कृपा है प्रभु की। इसलिए विष्णुजनों पवित्र तीर्थों का सेवन इसलिए बताया गया है कि तीर्थों में जाओ, वहां पर भगवत गुणगान आदि करें ताकि मन में परिवर्तन आए। महापुरुषों की सेवा करो, श्रद्धा पूर्वक हरिगुरु वैष्णवों की सेवा करो। यह सब जब करते हैं तो सत्संग में बैठने की इच्छा होती है, तो सत्संग श्रवण का लाभ मिलता है विष्णुजनों। एक बहुत सुंदर वार्ता जी है विष्णुजनों, सत्संग की महिमा कितनी है कि श्री महाप्रभु जी के एक सेवक थे सेठ दिनकर दास, आप सभी ने श्रवण की होगी। कि कितनी आतुरता उनको भगवत सत्संग की, यह इस वार्ता साहित्य से हम सबको प्राप्त होती है कि महाप्रभु जी की शरण में आने के बाद उन्होंने भगवत सेवा पृथक अलग से भगवत सेवा नहीं पद रही। जब महाप्रभु जी ने विनंती की, आज्ञा की, क्योंकि जब वैष्णव ब्रह्म संबंध लेते तब विनंती करते कि जय अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, तब आप कहते भगवत सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, आप ठाकुर जी पधराते। लेकिन यहां पर जब आज्ञा हुई तब उन्होंने क्या विनंती की, जय आप तो घट घट की जानो। तो पृथक सेवा नहीं पधराई, उनका एक ही मनोरथ था कि आप जब भी कथा करेंगे, जब आप सत्संग करेंगे, जब आप वैष्णव को वचनामृत से आप्लावित करेंगे, बस मेरा वही सेवा है कि मैं आपके साथ में बैठ के और आपके इस कथा का श्रवण करूं, बस मेरा यही मनोरथ है। पूर्व में भी वैष्णवजनों ऐसे वैष्णव होते कि जिनके अपने लौकिक सभी सांसारिक कार्य हो जाते तो फिर आचार्य की शरण स्वीकार कर लेते, उन्हीं के पास में रहते, वहीं परिचर्या करते, वहीं भगवत सेवा करते, लौकिक संसार को त्याग देते। हमने भी ऐसे जब बहुत बाल्यावस्था थी तब ऐसे वैष्णव इंदौर में भी देखे वैष्णवजनों कि जो अच्छे अच्छे संपन्न धनाढ्य वैष्णव, लेकिन अब सभी सुखों को त्याग कर हमेशा फिर वह मंदिर में ही रहे, वहीं सेवा करते, वहीं हरिगुरु वैष्णव की सेवा करते। ऐसे उन्होंने जीवन यापन किया। घर परिवार वाले आते, 2-5 मिनट उनसे मिलते, वह भी आसक्ति से नहीं मिलते, एक अनासक्ति पूर्वक मिलकर ठीक है मेरे घर के हैं, मिलकर और उनको विदा कर देते। आप सब ने भी देखे होंगे, पूर्व में यह सब भाव रहता था। तब से श्री महाप्रभु जी ने उनके भाव को पोषण करने के लिए उन्हें फिर सदैव अपने पास में ही रखा। वह दिनकर दास सेठ की वैष्णवजनों वार्ता है कि एक समय श्री महाप्रभु जी अड़ेल में विराज रहे थे, काशी बनारस के पास में अड़ेल। तब वहां एक दिन दिनकर दास सेठ अग्नि प्रज्वलित कर कर और बाटी बना रहे थे, बाटी को सेकने की तैयारी ही कर रहे थे। इतनी देर में श्री महाप्रभु जी के जल घड़िया आए जो जल की सेवा करते हैं। उनसे दिनकर दास जी ने पूछा कि क्या समय, श्री आचार्य चरण कहाँ विराजमान है। तब उन्होंने क्या कहा कि आप श्री ने पोथी खोल ली है और अब कथा कहना अब प्रारंभ करने ही वाले। जैसा ही उन्होंने सुना कि बाटी को सेकी भी नहीं, कच्ची बाटी खाकर और जल पान करके वह दौड़े हुए कथा स्थल पर जहां आचार्य चरण विराजमान थे वहां पर पधार गए। जब वैष्णव द्वारा श्री महाप्रभु जी को यह ज्ञात हुआ कि दिनकर दास सेठ ने कुछ ग्रहण नहीं किया है और वह बाटी सेक रहे थे, लेकिन कच्ची ही बाटी खाकर वह यहां पर उपस्थित हो गए, तब ब्रज भाषा में कहते हैं ना, आपसी ने वहां को ठपको दियो। मतलब एक पूछा क्यों दिनकर दास ऐसे क्यों की। तब कितना सुंदर उन्होंने जवाब दिया कि जयराज, यह सुख सुविधाएं आदि तो प्रत्येक जीवन में जीव को प्राप्त हो सकती हैं,
लेकिन भगवत कथा सत्संग आपके मुखारविंद की वाणी यह तो दुर्लभ है, यह फिर कब प्राप्त होगी। ऐसी जब आप श्री उनकी दैन्य वाणी का जब श्रवण किया, आप बहुत प्रसन्न हुए और आपने आज्ञा करी कि आज से मेरी कथा का मुख्य श्रोता कौन है, वह ये दिनकर दास सेठ है, और आज से तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मैं कथा कहना प्रारंभ नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे वैष्णवजनों सेवक हुए हैं, कितनी आसक्ति उनकी। तो ऐसे वैष्णवजनों मार्ग में हम सभी हैं। ठाकुर जी की कृपा से हम सभी को यह लाभ वैष्णवजनों प्राप्त हो रहा है कि ठाकुर जी की विशिष्ट कृपा ही हम वैष्णवों के ऊपर है। तो यह वैष्णवजनों श्रीमद् भागवत, ये कथा क्या है वैष्णवजनों, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्रीनाथ जी का वांगमय स्वरूप है, वाणीमय स्वरूप है, नामात्मक स्वरूप है। इसलिए कहा गया ना कि श्रीमद पद रखा गया। श्रीमद पद कहाँ रखा जाता है? प्रायः भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के आगे ही लगा होता है श्रीमद, क्योंकि जो शोभा से संपन्न होते हैं उनके आगे श्रीमद लगाया जाता है, जो शोभा संपन्न है। इसलिए हमारे आचार्य चरण हम लोग क्या कहते हैं? श्रीमद वल्लभाचार्य, श्रीमद प्रभु चरण गोसाई जी, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामायण आदि हम लोग कहते हैं श्रीमद्। वो सर्वाधिक शोभा संपन्न कौन है? सभी शोभाओं से संपन्न वास्तव में तो कौन है? हमारे मूल प्रभु श्री कृष्ण। और आप श्री का ही यह क्या है? नामात्मक स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है। इसलिए हम क्या कहते हैं? श्रीमद्। क्योंकि पुष्टि रसामृत महोत्सव में वैष्णवजनों एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम तो श्री वल्लभ ने श्रीमद् भागवत को प्रमाण माना। तो हम लोगों को तो इसका भूमिका, इसका महात्म्य तो सभी को श्रवण करना ही चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवतः इदं भागवतम, अथवा भक्तेभ्यः भगवान भगवत भक्तेभ्यः भगवता यद प्रोक्तम तद भागवतम, कि जिस शास्त्र में भगवत तत्व का चिंतन किया गया है उससे क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत। या ठाकुर जी ने भक्तों के लिए जो भी आज्ञा की है और ऐसा जो शास्त्र है उससे कहा जाता है भागवत। तो सर्वप्रथम वैष्णवजनों चतुश्लोकी के रूप में यह इतना विस्तृत बृहद महापुराण नहीं था। सर्वप्रथम तो चतुश्लोकी के रूप में यह भागवत शास्त्र जो है वैष्णवजनों, वो ठाकुर जी ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सुनाया। व्यास जी तो स्वयं श्री ठाकुर जी के कहा जाता है ना ज्ञानावतार है। सभी अंश अवतार, कला अवतार, ज्ञान अवतार, अलग अलग अवतार है। कृष्ण कैसे? परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार ही है। तो आप ज्ञानावतार व्यास जी, आपने सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी के हृदय में भी ठाकुर जी ने विराजमान होकर अपनी लीलाओं का वर्णन किया। क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवदीयेन आख्यायितम इति भागवतम, भागवत का एक और अर्थ है कि ठाकुर जी अपनी लीलाओं को सदैव किसी न किसी वैष्णव भगवदी को महात्म्य बनाकर उसके माध्यम से प्रकट करते हैं। संस्कृत में भी वर्णन आता है कि ठाकुर जी के जो संबंधी हैं उनको भी भागवत कहते हैं। भगवतः इमे भागवता, ठाकुर जी के संबंधियों को भी भागवत कहा जाता है। और श्रीमतो भगवता यस्मिन, भगवान के संबंधियों की जिसमें चर्चा है उससे भी क्या कहते हैं? भागवत। महाभारत में तो वैष्णवजनों संसार के संबंधियों की चर्चा है। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि मातुलाः श्वशुरा पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुं न इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। एतान् हन्तुं न इच्छामि, इनको मैं मारने की इच्छा नहीं रखता हूँ प्रभु। ये तो मेरा मातुला है, कोई मेरा मामा है, कोई ससुर है, कोई मेरे पुत्र पौत्रादि हैं, मेरे बंधु हैं, साले हैं, इनको मैं क्या करूँगा मार के। तो ये क्या है? लौकिक संबंधों की चर्चा है। लेकिन श्रीमद् भागवत में तो अलौकिक संबंधों की चर्चा की गई है।
कि ठाकुर जी के जो संबंधी हैं वह कैसे हैं। 5 प्रकार के संबंधी बताए गए वैष्णवजनों, और 5 प्रकार के भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। शांत स्वभाव वाले भक्त, सख्य स्वभाव वाले भक्त, दास्य स्वभाव वाले भक्त, वात्सल्य स्वभाव वाले भक्त, और पंचम माधुर्य स्वभाव वाले भक्त। ऐसे अलग अलग स्वभाव है भक्तों के भी। तो शांत स्वभाव वाले भक्त जो प्रभु की सेवा कैसे करते हैं, शांत भाव से करते हैं। जैसे कैसे आप लोग देखिए कि नारद जी हैं, आदि हैं, अपना भगवत गुणगान करेंगे, संकीर्तन करेंगे, शांत भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और ठाकुर जी भी आज्ञा करते हैं कि मैं उनका अनुव्रजन करता हूं, मतलब मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। कितनी बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। आप श्री क्या आज्ञा कर रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूययेत्यंघ्रिरेणुभिः। निरपेक्षम मुनि शांतम, कि जो निरपेक्ष होता है, किसी की अपेक्षा आदि नहीं रखता, निरपेक्ष है। मुनिम, जो मुनि है, जो मनन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मुनिम। शांतम, यहाँ शांत स्वभाव भक्तों की आज्ञा है ना, जो शांत स्वभाव वाला रहता है, जो मात्र भगवत गुणगान ही करता है, कहीं इधर उधर की टीका टिप्पणी में ध्यान नहीं रखता है। एकमात्र अपना लक्ष्य क्या है, उसे तो ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, सत्संग को प्राप्त करना है, बस। ऐसे शांतम। निर्वैरम, जो किसी से बैर नहीं रखता है, दुश्मन आए तो भी स्वागत है और मित्र आए तो भी स्वागत है। एक बात बताऊं वैष्णवजनों, बहुत छोटा सा जीवन है। हमेशा निर्वैर रहो, किसी से बैर मत रखो, हमेशा सबके सुख दुख में साथ दो। काल चक्र पीछे मंडरा रहा है, कोई उम्र का सर्टिफिकेट लेके नहीं आया कि 70 वर्ष तक तो जीवित रहना ही रहना है। इसलिए सदैव हमारा प्रत्येक क्षण वैष्णवजनों ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जिससे व्यक्ति को यह लगे कि नहीं, इस व्यक्ति से मैंने प्रेरणा ली है, जीवन तो इसने जिया है। लोग कहें हमको देखकर कि वास्तव में जीवन जिया इस व्यक्ति ने, वरना तो क्या है, अच्छा हुआ गया। ऐसा निर्वैर जीवन रहना चाहिए। कहीं पर ठीक है, संसार है, परिवार है, गृहस्थी है, हो भी जाता है, जाकर क्षमा याचना कर लो। सब बात वहीं खत्म। आजकल कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसके माध्यम से हम लोग अपने व्यवहार को भिजवाते हैं, तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है और वह बैर और बढ़ जाता है। तो निर्वैरम समदर्शनम, जो समदर्शन रखता है, किसी के प्रति भेदभाव आदि नहीं रखता है, तो ठाकुर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः, कि मैं तो उन ऐसे भक्तों का अनुव्रजन करता हूं। अनुव्रजन मतलब व्रज, मतलब व्रज किसको कहते हैं, जाना। संस्कृत में व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, और अनुव्रज किसको कहते हैं कि अनुव्रज का अर्थ होता है अनुव्रज, प्रिय व्रज, जिसको व्रज प्रिय है, ऐसे प्रिय व्रज हमारे श्री वल्लभ। और अनुव्रजाम्य हम मतलब मैं उनका अनुव्रजन करता हूं, मतलब मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। कौन के पीछे चलते हैं ठाकुर जी, अपने भक्तों के पीछे चलते हैं। गोवर्धन पूजन में भी पधारे तो कैसे पधारे, बड़े रन को आगे ले गिरधर श्री गोवर्धन पूजन जाए, बड़ों को आगे कर दिया, आप आगे चलो। ऐसे ही अपने भक्तों को आगे करके ठाकुर जी तो पीछे पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते। और क्यों पीछे चल रहे हैं, तो उसका आप श्री रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः, कि वह मेरा भक्त, जब ऐसे सुंदर भक्त जब आगे आगे चलते हैं और उनके चरणों की धूल उड़कर जब मेरे ऊपर पड़ती है, तब मैं भी कृतार्थ हो जाता हूं। कितनी बड़ी बात है, जिनकी चरण रज दुर्लभ है, हम जिसकी चरण रज के पीछे पागल हैं, लालायित हैं, और वह ठाकुर जी अपने भक्तों की चरण रज के पीछे घूम रहे हैं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसे ब्रज भक्तों का, ऐसे वैष्णव जनों का महात्म्य है। आगे वर्णन आता है दास्य स्वभाव वाले भक्त कौन कौन हुए। पुष्टि में देखो तो श्री गिरिराज जी का स्वरूप, हरिदास वर्य हैं। मर्यादा में देखो तो श्री हनुमान जी का स्वरूप। दास्य स्वभाव वाले भक्त हुए हैं जिन्होंने ठाकुर जी को हमेशा
महाराजा धीराज अपना स्वामी माना और स्वयं क्या बने, सेवक। यही तो हमारे यहाँ वैष्णवजनों भाव है कि कभी भी हम लोग मुक्ति तो चाहते ही नहीं, मोक्ष नहीं चाहते हैं। एक वैष्णव कभी भी मोक्ष नहीं चाहता है, ये ध्यान रखना। सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सालोक्य, चारों प्रकार की मुक्ति को वैष्णव नहीं चाहता है। इसलिए तो हम लोग ठाकुर जी की आरती करते हैं, तब चारों मुठियाओं को वार के वो फेंक देते हैं। चारों मुठिया क्या है, चार मुक्ति का स्वरूप है। यह प्रभु हमको मुक्ति नहीं चाहिए, ये तो हम लोग वार के फेंक देते हैं। हमको तो आपका स्वरूप चाहिए, आप सदैव हमारे स्वामी रहो और हम सदैव आपके दास रहें। यही भाव हमारा हमेशा होना चाहिए, इस जीवन में भी यही भाव, और यहाँ के बाद भी हम लोग जब जाएंगे आपके मूल लोक में, जब हम लोग जाएंगे तब वहां भी हमारा यही भाव रहे कि मुक्ति में क्या होगा, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य क्या, ठाकुर जी के समान रूप की प्राप्ति हो जाना। सालोक्य, ठाकुर जी के समान लोक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना। क्या एक भक्त ये चाहता है कि मैं ठाकुर जी के समान बन जाऊं? जैसे विष्णु लोक में होता है ना कि सभी चतुर्भुज हैं। अब बताओ विष्णु चतुर्भुज बनना है कि उनके दास बन के आनंद लेना है? तो इसलिए, और कपिल देव जी तो कपिलोपाख्यान आता है ना, वहां पर तो वर्णन करते हैं कि दीयमानम न गृह्णन्ति विनावत सेवना जना, कि वो तो आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि दीयमानम न गृह्णन्ति, मैं तो मुक्ति देने के लिए उनको खड़ा हुआ हूं कि ले मुक्ति, लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति, वो उसको देने के लिए खड़ा हूं लेकिन वो ग्रहण ही नहीं करते। बिना मत सेवना जना, वो तो एकमात्र मेरी सेवा करना चाहते हैं बस, वह मुक्ति को भी नहीं चाहते। और सूरदास जी तो क्या कहते हैं, मुक्ति हूँ लोनुसु खारी लागे, कि नमक से भी खारी है मुक्ति। तो हमको तो हमेशा आपका दास बनना है। दास बनने में जो आनंद है वह, छोटे बनने में जो आनंद है वो बड़े में आनंद नहीं है। सरलता में जो आनंद है वह कठिनता में नहीं है। आज व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली ऐसी बनानी है, वह स्वयं में उलझ गया है, इतनी कॉम्प्लेक्स कर ली। एकदम सरल होना चाहिए जीवन। जीवन में जितने सरल रहोगे विष्णुजनों उतना आनंद है, और जितना अपने आप को कठिन बना लोगे उतना ज्यादा मुश्किल है। एक सरल बनकर रहो, आनंद में रहो। ऐसे ही विष्णुजनों वात्सल्य भाव वाले भक्त कौन कौन हुए? देवकी जी, वसुदेव जी, नंदराय जी, यशोदा जी, आप सब कैसे हैं? वात्सल्य भाव से ठाकुर जी की सेवा करी। हमारे भी कितने वैष्णव है ना, ठाकुर जी को अपने लालन मानकर सेवा करते हैं। बिलाई वाली की वार्ता आती, कितनी सुंदर सुंदर वार्ता आती। ठाकुर जी को कैसा मानते हैं? अपना बालक। ठाकुर जी को साथ में लेके पौड़ते, ठाकुर जी को डर लगता, ठाकुर जी उनकी ही खटिया पर सोते साथ में। ऐसी कृपा की ठाकुर जी ने। बिलाई वाली की वार्ता आप देखो, बिल्लियां लड़ती हैं तो ठाकुर जी डरते हैं। ऐसा विष्णुजन विशिष्ट महात्म्य अपने यहाँ का, तो कि जो जैसे भाव से भजोगे ठाकुर जी वैसी ही कृपा करते हैं। आप वात्सल्य भाव से भजोगे तो वात्सल्य का दान करेंगे, आप किशोर भाव से करोगे तो वैसा दान देंगे। लेकिन भावो भावनया सिद्ध, सर्वप्रथम तो हमको इन भावों की प्राप्ति कैसे होगी कि जब हम ब्रज की गोपीजनों की भावना करेंगे और उनकी सेवा के अनुरूप हम जब सेवा करेंगे अपने घर में, हवेली, मंदिरों में ठाकुर जी की, तब धीरे धीरे जाकर वह स्थिति को हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी मनगढ़ंत करेंगे तो हम लोग अपराध भी कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सेवा कैसे करना, महाप्रभु जी की मेंढ में, महाप्रभु जी की आज्ञा में, कि सेवा कृतिर गुरोराज्ञा बाधनम व हरिच्छया। सर्वप्रथम तो सेवा कैसे करना, ठाकुर जी की गुरु की आज्ञा प्रमाण, जैसे गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं वैसी सेवा करना। सर्वप्रथम तो गुरु की आज्ञा प्रमाण ही करना पड़ेगा। ठाकुर जी को जब आप भोग धर रहे हो तो गुरु की आज्ञा प्रमाण भोग धरने के बाद में धूप दीप आदि हो जाते हैं। तदुपरांत तो हमारा अधिकार तो इतना ही था, अब हम पट बंद कर दें या पर्दा ले लें, टेरा ले लें और अब हम लोग बाहर आ जाएं। आपका अधिकार अब वहाँ नहीं है कि ठाकुर जी की सामग्री पधरा कर वहीं पर पंखे की सेवा कर रहे हो या वहीं बैठकर जब पाठ कर रहे हो, आपका अब अधिकार नहीं। आपने भोग धर दिए, अब आ जाओ बाहर, क्योंकि सामग्री आदि भी सब स्वरूपात्मा के साक्षात प्रकट हो जाती हैं और आप तो पूर्णानंद स्वरूप है, जितनी ग्रहण करें उतनी ही प्रकट हो जाती है। तो इसलिए हमारा अधिकार वहीं तक है।
अब जिनका अधिकार है, जिन भक्तों का अधिकार है, वे वहां पर पधारेंगे। तो एक समय वैष्णवजन, इसलिए तो हम अनवसर करवाते हैं। अनवसर क्यों करवाते हैं? कि अन्य अवसर, दूसरे को अवसर, अब उनका अवसर है, अब हमारा यहीं तक था। इसलिए हम अनवसर की भावना ही ये करते हैं कि जैसा आज अन्यों के लिए अवसर आया है, वैसा ही एक दिन ठाकुर जी की कृपा से, वल्लभ की कृपा से, ब्रज भक्तों की कृपा से एक दिन मेरे लिए भी अवसर आएगा, दूसरों का अनवसर आएगा। तो दूसरों का जब अनवसर आएगा तब मेरा अवसर रहेगा और मैं ठाकुर जी के निकट खड़ा रहूंगा। तो ऐसे ही वात्सल्य भाव, सख्य भाव के भक्त होते हैं। सख्य भाव में कौन कौन हुए हैं? खेलत में को काको गुसैया, खेल में कौन काका गुसैया? ठाकुर जी के कंधे पर चढ़ रहे हैं सुबल, श्रीदामा, अर्जुन आदि सखा, तोष सखा। ठाकुर जी कह रहे मेरी गैया आगे चलेगी, बोले ना है मेरी गैया आगे चलेगी। खेलत में को काको गुसैया, ये सख्य भाव। और ऐसे ही माधुर्य भाव वाले भक्त होते हैं, जैसे ब्रज की गोपीजन आदि, कि माधुर्य भाव में ठाकुर जी की सेवाएं की हैं। तो श्रीमद् भागवत वैष्णवजनों, तो श्री शब्द क्या है? श्रयति श्री, श्रावयति श्री, शृणोति आश्रित जन दुखम कष्टम इति श्री, आदि आदि श्री के भाव है। श्री क्या है? श्री राधा रानी, श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जो शोभा से संपन्न है आदि। कहते हैं ना राधा जी सेठानी, हमारे तो राधा जी कैसे हैं? ठकुराइन। ठकुरानी तीज अभी गई थोड़े टाइम पूर्व, श्रावण में। तो ठाकुर जी तो हमारे कैसे हैं? ठाकुर, ब्रज का ठाकुर है, और आप कौन है? ठकुराइन है। तो श्री मतलब स्वामिनी जी, श्री मतलब समस्त ब्रजभक्त, श्री मतलब समस्त यूथ, समस्त स्वामिनी जी। श्रीमद् भागवत, भा क्या है? भा अर्थात कीर्ति और भक्ति का वाचक है। ग क्या है? ज्ञान का वाचक है। वह क्या है? सर्व अभिष्ट का फल देने का वाचक है और वैराग्य का वाचक है। वैराग्य कैसे आता है? या तो इस संसार को समझ के वैराग्य आ जाता है, या फिर गुरुदेव की कृपा से वैराग्य प्राप्त होता है, एक अनासक्ति आ जाती है। और तो क्या है? विस्तार का वाचक है, त्याग का व्याचक है। कहा जाता है ना, त्यज हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हैं, जो ठाकुर जी से दूर है, उनका संग त्याग। आज विष्णुजनों प्रथम दिवस है, कल से नित्य हमारे समय पर क्रम रहेगा, आप सभी उपस्थित रहें। तो आज सूक्ष्म में हम लोग यह सब वर्णन महात्म्य का समझते हैं। तो विष्णुजनों, यहाँ श्रीमद् भागवत में 5 वक्ता और 5 श्रोता हुए, और अगर इधर सूत जी और शौनक आदि जी को भी ले लें तो 6 वक्ता 6 श्रोता हो जाते हैं। 5 कौन कौन हुए हैं? सर्वप्रथम तो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी ने, भगवान ने सर्वप्रथम वक्ता बने हैं आप श्री। और प्रथम श्रोता कौन बने हैं? साक्षात ब्रह्मा जी को सुनाई। द्वितीय श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी जो श्लोक हैं, ये संपूर्ण भागवत नहीं, मात्र 4 श्लोक, ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को सुनाई। फिर श्री नारद जी ने यही चतुश्लोकी वेदव्यास जी को सुनाई है। वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को, क्योंकि वेदव्यास जी के हृदय में जब ये चतुश्लोकी रूपी भागवत वैष्णवजनों जब आई है, ये मंत्र आए जो चतुश्लोकी रूपी, आपके हृदय में ही उन चतुश्लोकी जो भागवत है, उन्होंने 18,000 श्लोकों का यह महापुराण प्रकट हो गया आप श्री के हृदय से, वेदव्यास जी के। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वरूप हो गया। पूर्व में चतुश्लोकी के रूप में ही श्रवण करवाई जाती थी। वेदव्यास जी के मंत्र जब उनके हृदय में यह है चतुश्लोकी, तब हृदय में से विशाल समुद्र भागवत रूपी प्रकट हुआ है। और पंचम श्री सुखदेव जी और श्रोता कौन हुए? परीक्षित जी, जिन्हें गंगा के तट पर ही श्रवण करवाए गए। और वैष्णवजनों, जो वर्णन आता है कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, तो क्या इन्होंने श्रवण करवाई? मूल बात तो यह है कि ठाकुर जी ने जब ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने कौन को सुनाई? नारद जी को जब सुनाई, तब ब्रह्मा जी ने नहीं, ब्रह्मा जी के भीतर साक्षात ठाकुर जी ने ही विराजमान होकर ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी को सुनाई।
इधर नारद जी के हृदय में साक्षात ठाकुर जी ने विराजमान होकर वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी के हृदय में प्रभु ने विराजमान होकर श्री सुखदेव जी को, सुखदेव जी के हृदय में ठाकुर जी ने विराजमान होकर परीक्षित जी को सुनाई। साक्षात ठाकुर जी जब तक नहीं विराजमान हो तब तक वाणी प्रकट ही नहीं हो सकती, अर्थ ही प्रकट नहीं हो सकता। कहते हैं ना गीता का अर्थ तो गोविंद जाने, अर्थ तो ठाकुर जी जाने। यह ठाकुर जी की लीला है, प्रकट तो ठाकुर जी ही करते हैं। तो जिन 4 श्लोकों को वैष्णवजनों श्री भागवत प्रकट हुआ वह चतुश्लोकी के रूप में जाना जाता है। आप सभी वैष्णवजनों इसका श्रवण करें। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाग्यो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रतिष्ठान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही विष्णुजनों वो 4 श्लोक हैं जो साक्षात ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए। वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को। इनका विष्णुजनों जो छंद है वह अनुष्टुप छंद है। चतुश्लोकी का छंद साक्षात ठाकुर जी की वाणी और साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप इस छंद को माना जाता है, क्योंकि इसी छंद में अधिकतर क्रम प्रकट हुए। आप षोडश ग्रंथ भी देखेंगे महाप्रभु जी के तो वह सब अनुष्टुप छंद में ही प्रकट हुए हैं। श्री गुसाई जी ने भी जो आप श्री के 108 नामों का वर्णन किया है सर्वोत्तम स्तोत्र में, वह भी छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंदी। तो ये साक्षात छंद श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता के कितने ही क्रम अनुष्टुप छंद में प्राप्त होते हैं। जब वैष्णवजनों श्री वेद व्यास जी के हृदय से यह जब
18,000 श्लोक प्रकट हुए हैं, तब आपसी के मन में यह आया है व्यास जी के कि श्रीमद् भागवत प्रकट तो हो गई, अब सुनाए किसको। और इसे सुनने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। तो अब किसे सुनाए? तो हृदय में से एक आवाज प्रकट हुई, वाणी आई श्री सुखदेव जी। अब सुखदेव जी तो जन्म होते ही निर्गुण समाधि में लीन हो गए, सीधे वन की ओर निकल गए। अब हृदय में यह प्रतीति हो रही है कि जिन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, ऐसे सुखदेव जी को खींचकर लाने का सामर्थ्य किसमें है? उनको बुलाकर कौन लाए? तो वहां आज्ञा आई कि साक्षात भगवत वाणी जो है, भगवत कथा है, वही उनको खींचकर ला सकती है। तो आश्रम में जैसे छोटे छोटे आपने यहां भी देखे होंगे वेद पाठी ब्राह्मण बालक आदि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण जैसे करते हैं, वैसे ही वहाँ पर आश्रम के जो बालक थे उन 2-4 बालकों को बुलाया है व्यास जी ने। उन्हें सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का याद करवाया है उनको, और कहा कि जहाँ पर भी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन मेरा पुत्र सुखदेव जी हो, उनके सन्मुख में जाकर इन श्लोकों का उच्चारण कर देना। बालक लोग गए हैं और वहाँ ठाकुर जी का कैसा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। वह जाके और पाठ कर रहे हैं, बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया है। यह आधा श्लोक ही बोला है। श्री सुखदेव जी के नेत्र खुले हैं। उन्होंने विनंती की है कि बालकों और आगे का वर्णन करो। कहते प्रभु हमारे गुरुदेव ने तो इतना ही सिखाया है, अगर और सुनना हो तो हमारे गुरु जी के पास में चलो। थोड़ी देर सोचा, फिर से नेत्र बंद कर ली। बालक लोग आए हैं, बोले कि समाधि टूटी तो थी, एक बार श्रवण किया है लेकिन फिर समाधि लग गई। बोले फिर जाओ और अब यह श्लोक बोलना। पूर्व में तो सुंदर स्वरूप के वर्णन था कृष्ण का, और अब दूसरा जो यह मंत्र है इसमें तो कृष्ण की करुणा का वर्णन है कि आपकी की कितनी करुणा है अपने जीवों के ऊपर। दूसरी बार फिर गए और वहां जाके बोला है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साधवी लेभे गतिं धात्र्युचितां कं वादयालो शरणं व्रजेम। कितना सुंदर विष्णु जी ने यह पूतना का उद्धार हुआ उस समय का श्लोक है, यह वर्णन किया है। कितना सुंदर वर्णन है कि अहो देखो कितने भाग्य हैं इसके, पूतना के भी, जो जहर लगाकर स्तनों पर ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, उसे भी ठाकुर जी की कितनी करुणा के उसे भी मात्र की गति प्रदान कर दी। उसके भी स्तनपान के द्वारा ठाकुर जी ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। जो गति श्री यशोदा जी को तो बाद में प्रदान होगी, वह गति तो आज इसको पूतना को ठाकुर जी ने पहले ही प्रदान कर दी। कैसी करुणा! यह श्लोक सुनते ही उनकी तो समाधि टूट गई है और दौड़े दौड़े अपने पिताश्री के पास में आए हैं, चरणों में पड़ गए हैं और वहां पर विनंती की है कि मुझे संपूर्ण कथा का गुणगान आप करवाएं। आगे व्यास जी ने दशरथ जी के यहाँ पर भेजा है सुखदेव जी को, वहाँ काम और क्रोध को आपने जीता है। तो यह वैष्णवजनों कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। नमामि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम श्वेतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम बजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसा भागवत जी का स्वरूप है। इसकी वैष्णवजनों विभिन्न टीकाएं प्राप्त होती हैं। कितनी प्रकार की टीका है, श्रीधरी टीका है, वंशीधरी टीका है, अन्वितार्थ बोधिनी है, चूर्णिका है, गूढ़ार्थ दीपिका आदि बहुत से विशेष बहुत प्रकार की इसकी टीका हैं। लेकिन अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु हम सबके प्राण प्रिय श्री वल्लभ कृत श्री महाप्रभु जी कृत जो सुबोधनी जी है, वह तो अलौकिक है और सर्वश्रेष्ठ टीका है।
साक्षात क्योंकि वदनावतार है ना श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभादेश। और आपशी ने कितनी प्रकार से अर्थ किए हैं, एक प्रकार से नहीं 7 प्रकार से अर्थ किए हैं। वर्णन आता है शास्त्रे स्कंदे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदक्षरे एकार्थम सप्तदा जानन विरोधेन मुच्यते। आपने 7 प्रकार से अर्थ किया, शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, श्लोकार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ। एक एक अक्षर का भी आपने अर्थ किया है, एक एक पद का अर्थ किया है, एक एक श्लोक का अर्थ किया है, अध्याय का अर्थ किया है, स्कंद का अर्थ किया। कितने प्रकार के अर्थ किए हैं आपने। 3 प्रकार की वैष्णवजनों भाषा प्राप्त होती हैं, समाधि भाषा, परमत भाषा और लौकिक भाषा। तो व्यास जी ने जो समाधि भाषा में जिन ठाकुर जी की लीलाओं का बोध किया है, जो लीलाओं जो स्फुरित हुई हैं, जो लीलाओं के दर्शन उनको समाधि में हुए, वही समाधि की भाषा हमारे यहाँ श्री आचार्य चरण ने मान्य की है और प्रस्थान चतुष्टयी के रूप में से स्वीकार किया है। प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल से युक्त किया है, क्योंकि प्रमाण तो स्वयं है, श्रीमद् भागवती है, क्योंकि चतुष्ट प्रमाण माना गया है इसको। प्रमेय, प्रमेय अर्थात ठाकुर जी की कृपा, तो साक्षात कृपा भी विराजमान है। साधन, साधन रूप में तो भागवत कैसी कल्प वृक्ष के समान है, और इसमें आनंद रूप हरि की लीलाएं, कथाएं क्या करती हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनको तो मुक्ति दे देती है, जो भक्ति की इच्छा रखते हैं उनको भक्ति दे देती है, जो लौकिक सुख सुविधाओं की इच्छा करते हैं उन्हें वह भी प्रदान कर देती है। जैसे भाव रख के बैठेंगे वैष्णवजनों, वह सब प्रदान कर देती है। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? क्या सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना चाहिए? हमारा भाव तो साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति होना चाहिए। वह भाव जब रहता है तो वह प्रदान कर देते हैं। और फल रूप तो साक्षात विराजमान ही है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और कैसा फल है? जिसमें रसी रस भरा हुआ है, जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, ऐसा फल है। बस पान करते रहो। मुहुर मुहु कहते हैं ना सुखदेव जी कि बार बार इसका पान करते जाओ, कटोरे भर भर के पान करो, कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा पान करते रहो। और यह वैष्णव साधारण ग्रंथ नहीं है। श्री आचार्य चरण तो आज्ञा करते हैं, यह श्रीनाथ जी के जैसे भागवती श्रुति आदि वेदों में ठाकुर जी के 12 अंग स्वीकार किए गए हैं, तो यहाँ महाप्रभु जी भी सुबोधिनी जी में श्रीमद् भागवत को श्रीनाथ जी के 12 अंगों का स्वरूप बताया गया है। भागवत जी में जो 12 स्कंद हैं, वह 12 स्कंद श्री ठाकुर जी के, श्री श्रीनाथ जी के 12 श्रीअंग के स्वरूप है। प्रथम स्कंद क्या है? श्री जी के दक्षिण चरणारविंद का स्वरूप है। दक्षिण मतलब बायां, लेफ्ट। द्वितीय जो स्कंद है वह वाम चरणारविंद है। तृतीय स्कंद है वह दक्षिण बाहा का स्वरूप है। चतुर्थ स्कंद वाम बाहु का स्वरूप है। पंचम स्कंद आपश्री की दक्षिण जंघा है, जांग का स्वरूप है। षष्टम स्कंद आपश्री की वाम जंघा है। सप्तम स्कंद आपश्री की हस्त मुष्टिका है। सप्तम स्कंद कौन सा है? बहुत सुंदर है। जो आपश्री ने श्रीहस्त अपनी कटी पर रखा है वह कौन सा स्कंद है? सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद का विष्णु भाव बहुत सुंदर है। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि विकराल समुद्र, दुख, कष्ट, परेशानी एक वैष्णव को अगर विकराल सागर, महासागर के रूप में भी आती है ना, तो महाप्रभु जी श्रीनाथ जी की कृपा से तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि वह तो उनके कमर तक ही रह जाती है। कितनी भी बड़ी दुख, कष्ट, परेशानी है आपके तो हमेशा नीचे तक ही रहेगी, ऊपर तक नहीं जाएगी। यह सप्तम स्कंद। अष्टम स्कंद है वह दक्षिण, और नवम वाम वक्षस्थल स्तन का स्वरूप है। और ये दशम स्कंद वैष्णव जन हम कर रहे हैं, यह तो साक्षात श्री ठाकुर जी का हृदय। जैसे हमारे शरीर में मुख्य हृदय होता है, वैसे ही श्री जी का हृदय का गुणगान करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। और एकादश द्वादश स्कंद क्या है? मस्तक और ऊर्ध्व श्रीहस्त का स्वरूप है।
विष्णुजनों, यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने के उपरांत इसका उद्देश्य एकमात्र यह तो नहीं हो सकता कि भोग विलास सुख सुविधाएं यह सब हम लोग करें। इसका कुछ न कुछ मूल उद्देश्य तो होगा ही सही, और वह उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति, ठाकुर जी की सेवा करना। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिन नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म के बिना तो पशु के समान। आहार निद्रा भय मैथुन यह सब तो हम लोग अन्य जीवन में एक जानवर भी कर सकता है, लेकिन धर्म में ही और ये मनुष्य जीवन में ही यह विशेषता है कि हम भगवत गुणगान आदि करके और अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। एक संस्कृत में बहुत अच्छे विद्वान हुए भर्तृहरि, वो एक ग्रंथ है उनका तृष्णा दूषणम। उसमें वह क्या सुंदर कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि भोगों ने हमको नहीं भोगा, भोगों को हमने नहीं भोगा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो भोग विलास में लिप्त हैं, तो वह भोगों को आपने नहीं भोगा है। वह तो क्या कह रहे हैं कि वयमेव भुक्ता, उल्टा भोगों ने हमको भोग लिया। तपो न तप्तः वयमेव तप्ता, हमने तपस्या नहीं की बल्कि हम स्वयं तप गए। आगे कितनी सुंदर है कि कालो न यातो वयमेव याता, कि काल कहीं पर ही नहीं गया बल्कि हम चले गए। वो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जो लालसा है, इच्छा है, लालच है, वह जीर्ण नहीं हुई, वह बूढ़ी नहीं हुई। वयमेव जीर्णा, हम बूढ़े हो गए लेकिन लालसा नहीं गई। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।